हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी की स्टोरी है। स्टोरी नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, स्टोरी का नाम भी है ये जो बुक का नाम है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी जो है इनविजिबल हो सकता है, मतलब गायब हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी जो है एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिन्होंने खोज की थी कि कैसे कैसे खुद को इनविजिबल किया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या उन्होंने अपनी डिस्कवरी का या फिर अपनी खोज का यूज़ किया या फिर वो उसका मिस यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet means होता है नंगे पैर। दो लड़के थे, ठीक है। इस कहानी में शुरुआत में ये होता है कि दो लड़के थे, स्टार्टेड इन सरप्राइज, उनको ना सरप्राइज हुआ जब वो जा रहे थे, तो उनको देखकर कुछ ना वो सरप्राइज हो गए बहुत ज़्यादा। एट द फ्रेश मडी, उन्होंने क्या देखा कि कीचड़ जो थी ना, कीचड़ में कीचड़ जैसी सड़क थी, तो उस पर क्या था, पैरों के निशान बने हुए थे, नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। तो वो ज़्यादा जो है सरप्राइज हो गए। ठीक है, तो समझ में आया। तो इसमें यह है कि ऐसे कीचड़ में किसी के पैर छपे हुए थे, किसी के पैर बने हुए थे, जैसे कोई व्यक्ति नंगे पैर वहां पर आया है। ठीक है, दो लड़के जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन। तो अब ये आश्चर्यचकित करने की बात थी, देखने की बात थी कि लंदन में बीच में ये जो घर बना हुआ था ना लंदन में, तो यहाँ पर तो कोई नंगे पैर रहता ही नहीं था ऐसा। तो ऐसा कौन था जिसके कदमों के निशान जो थे वो उस मिट्टी पर दिखाई दे रहे थे लंदन में। ठीक है, एज दे गेस्ट, जैसे जैसे उन्होंने ध्यान से देखा, जब वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे ना, गेस्ट मीन्स होता है ध्यान से देखना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों को ना एक बहुत ज़्यादा यादगार चीज़ दिखाई दी, कहते हैं ना साइट, दृष्टि पड़ी उनकी इस पर। बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ अवेयर। तो मतलब क्या था कि कुछ ऐसे निशान थे जो अभी भी क्या था, जब वो देख रहे थे ना, चल रहे थे, तो उनको निशान तो दिख रहे थे, लेकिन क्या था, उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि कुछ और निशान जो ताज़े ताज़े निशान थे वो भी बने थे, वो उन्हें अभी भी वहां पर दिखाई देते। मतलब ऐसा था कि हाथों हाथ निशान बनते चले जा रहे थे, वो उनको दिख रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिस्केंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और जो ये फुटप्रिंट्स थे, जो ये निशान थे पैरों के, तो एक के बाद एक बनते चले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है सीढ़ियाँ उतर रहा है। डिस्केंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जैसे सीढ़ियाँ उतर कर कोई उस घर से सड़क की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब लड़कों ने उसको फॉलो किया, ठीक है, तो फैसिनेटेड हो गए, वो चौंक गए देखकर, जब तक कि वो उस मडी इंप्रेशन में, जब तक कि उस कीचड़ वाली जगह में वो जो थे, जो निशान थे, वो फेंटर एंड फेंटर हो गए, मतलब वो गायब होने लगे। जैसे आगे जाता था वो तो बनते चले जाते थे निशान, तो पीछे के जितने भी निशान थे वो गायब होते चले जाते थे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑलटुगेदर, और लास्ट में क्या हुआ, सारे ही निशान जो थे वो गायब हो गए थे। ठीक है, बन तो रहे थे लेकिन वो पीछे के सारे जितने भी थे वो गायब होते चले जा रहे थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है मिस्ट्री का, ये जो रहस्य है, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, ठीक है, इस रहस्य को समझाना जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द बिविल्डर बॉयज, बिविल्डर मीन्स होता है कन्फ्यूज। ठीक है, क्या होता है बिविल्डर मीन्स कन्फ्यूज्ड। अब वो जो लड़के थे, ये सिनोनिम्स अगर आए तो आप लिख लेना, ठीक है। बिविल्डर मीन्स कन्फ्यूज भी होता है। अभी जो लड़के थे, कन्फ्यूज जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि ये जो लड़के थे एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये खोज की थी। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो सकती है, यानी कि पारदर्शी हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। एक साइंटिस्ट ने अभी अभी ये खोज की थी। तो जो ये लड़के थे ना, बस लड़कों की स्टोरी यहाँ तक है कि लड़कों ने फुटप्रिंट्स देखे तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है। तो इसने बस इसकी बात सिंपल थी, ये रहस्य जो था एक सिंपल था कि वो जो लड़के थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसने अभी अभी ये डिस्कवरी की थी कि जो है आदमी जो है ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। अब साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। क्या नाम था साइंटिस्ट का, ग्रिफिन। ओके, ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible.
ग्रिफिन जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, एक के बाद वो प्रयोग जो है करते चले गए, और जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी जो होती है इनविजिबल हो सकती है, यानी कि गायब हो सकती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally he swallowed certain rare drugs. उन्होंने क्या करा, जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या था, कुछ दवाइयाँ खाई, ऐसी ड्रग्स लिए, कुछ रेयर जो दुर्लभ दवाइयाँ होती है वो ली, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, और उनकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी कि पारदर्शी हो गई, एज अ शीट ऑफ ग्लास, और इतनी पारदर्शी हो गई जैसे कि ग्लास की एक शीट, ठीक है, कांच की शीट। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ये इतनी वैसी थी, सॉलिड थी जैसे ग्लास होता है। मान लीजिए जैसे कि कोई आदमी है, ठीक है, ऐसे कोई आदमी चल रहा है ना, ये मान लीजिए एक आदमी है, तो अगर इसके पास से कोई चीज़ गुजरेगी तो वो टकराएगी, अगर वो सॉलिड है तो उसको महसूस होगा कि हाँ वो टकरा रही है, यानी कि वो इतना सॉलिड था जैसे कि ग्लास, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट था, शीशे की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब देखो इस बात से तो आइडिया लगता है ना कि उन्होंने एक ऐसी खोज करी थी जिससे कि आदमी जो है इनविजिबल हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन सॉरी, तो वो क्या थे, वो होशियार तो बहुत ज़्यादा थे, ब्रिलियंट थे वो, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी थे। लॉलेस मतलब कि वो कोई भी रूल्स नहीं मानते थे, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे, किसी का कोई कहना नहीं मानते थे, और वो सारे काम गलत ही करते थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उनके लैंडलॉर्ड ने, उनके जो लैंडलॉर्ड थे उनको वो पसंद नहीं करते थे, मतलब उनके लैंडलॉर्ड जो थे सॉरी, वो उनको पसंद नहीं करते थे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसने उनको परेशान करने की कोशिश की। तो इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ठीक है, तो वो घर में रह के उनसे परेशान रहते थे, तो उन्होंने बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी, ठीक है, सेट फायर टू द हाउस। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, ठीक है, अब और उससे दूर भागने के लिए उन्होंने क्या करा, जब आग लगी तो क्या उनका शरीर ऐसा था कि जब अगर उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं उस शरीर पर, तो कपड़े तो दिखेंगे मगर वो खुद दिखाई नहीं देंगे, तो ठीक तो है ना, कपड़े दिखेंगे, या उनके हाथ में कोई चीज़ होगी तो वो दिखाई देगी, तो उन्होंने जो कपड़े थे अपने वही उतार दिए, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूड हो गए। तो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उन्होंने अपने कपड़े अलग कर दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डर, अब इससे क्या हो गया, वो जो थे बिल्कुल होमलेस वॉन्डर हो गए, वो वहाँ से जाने लगे, जो कपड़े उतार के चले गए सारे, और वो उधर से घर से निकल गए। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो जो है इनविजिबल हो गए। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, जब तक कि वो किसी कीचड़ की जगह में नहीं चले गए और उन्होंने जो है अपने चलते चलते अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़े। ये थी उनकी स्टोरी, ठीक है, वो घर से निकल कर आ गए थे, कपड़े उन्होंने उतार दिए थे सारे अपने, अब वो बिना घर के थे, बिना कपड़ों के थे, बिना मनी के थे, और वो इनविजिबल थे। तो और तब तक रहे जब तक कीचड़ में उनके पैर बन रहे थे ना, तो जो लड़कों ने जो उनको देखा था वो यही स्टोरी थी कि उन्होंने अपने जो फुटप्रिंट्स थे वो चलते चलते वहाँ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब जो क्या था, जो लड़के जो थे उनको फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने उनके फुटप्रिंट्स देखे थे वो लंदन में थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उनके एडवेंचर्स थे, ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स थे वो कभी खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, उन्होंने जो ये समय चूज करा था ना, तो ये विंटर टाइमिंग थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी लंदन में, जो ये टाइम था बहुत ज़्यादा ठंड थी इसमें, तो उन्होंने जो ये टाइम जो चुना था ये गलत चुना था, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी डिस्कवरी करनी थी तो वो किसी और समय में करते, गर्मी में करते, लेकिन उन्होंने सर्दियों में ये टाइम चुना, तो ये बहुत गलत हुआ उनके साथ, और वो बिना कपड़ों के थे उस टाइम। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि बिल्कुल मिड विंटर का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही वुड कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, हवा जो थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकते थे, मतलब उन्हें परेशानी हो रही थी इस चीज़ से। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उन्होंने सोचा कि लंदन की सड़कों पे घूमने की बजाय, उन्हें ठंड लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि वो बिना कपड़ों के थे, तो उन्होंने सोचा कि लंदन की सड़कों पर घूमने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक लंदन के स्टोर में घुसा जाए। लंदन में एक बहुत बड़ा स्टोर था, है ना, प्रोविजन स्टोर था, तो उसमें वो गर्मी के लिए उसमें वहाँ पर चले गए। क्लोजिंग टाइम अराइव, ठीक है, जब वो उसमें घुसे, स्टोर में घुसे, तो वो ओपन था, ठीक है, वो अंदर चले गए, इनविजिबल थे, दिखाई दे नहीं रहे थे। तो क्लोजिंग टाइम अराइव, जैसे ही क्लोजिंग टाइम आया, उसको बंद करने का टाइम हुआ, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस।
तो जैसे ही उसको बंद करने का टाइम हुआ, दरवाजे सारे बंद हो गए। तो ग्रिफिन ने क्या करा, ग्रिफिन को बहुत खुशी हुई, उन्होंने क्या करा, वहाँ जाकर अपने कपड़े पहने एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को कुछ खिलाया, उन्होंने कुछ खाया वहाँ पर विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है बॉक्सेस खोले उसमें से, और उन्होंने अपने आप को कपड़ों में रैप किया, उन्होंने अपने बिल्कुल फिटिंग के कपड़े में रैप किया एंड विद वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़ों में, सॉरी, जो अपने आप को रैप कर लिया। सून जल्दी ही विद शूज़ पहने उन्होंने एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, और उन्होंने एक ओवरकोट पहना और एक वाइट ब्रिम्ड हैट पहना। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो बिल्कुल एक फुल्ली ड्रेस्ड हो गए थे और एक विजिबल पर्सन हो गए थे। जब उन्होंने सब सामान पहन लिया तो वो दिखने लगे थे, क्योंकि उनका शरीर तो नहीं दिखता था, उनके सारे कपड़े उनको दिखाई दे रहे थे, तो अगर उनको कोई देखता तो वैसे पहचान जाता। ठीक है, मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। तो देखो, ये जो है वाइट ब्रिम्ड हैट, तो ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइट ब्रिम्ड हैट, है ना। और ये जो लंबा सा है, ये उनका ओवरकोट है ना, लंबा सा पहन रखा है। तो वो खुद नहीं दिख रहा है, देखो हाथ तो दिख रहा है, लेकिन हाथ नहीं दिख रहा है इनका, सॉरी, हाथ के कपड़े दिख रहे हैं। इस तरीके से वो अपने आप को इनविजिबल कर लेते थे। तो उन्होंने जब कपड़े पहन लिए तो वो ऐसे हो गए कि वो किसी को भी दिख सकते थे, दिख रहे हैं वो इस तरीके से। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। किचन के रेस्टोरेंट में उन्होंने रेस्टोरेंट के किचन में उन्होंने कोल्ड मीट देखा, ठंडा मीट रखा था, और कॉफ़ी ली उन्होंने वहाँ पर। एंड ही फॉलोड ऑफ द मील, और उन्होंने खाना खाया विद स्वीट्स एंड वाइन, खाने में उन्होंने मिठाइयाँ ली और उन्होंने वाइन भी वहाँ पर ली, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो उसके बाद वो क्या हो गए, वो सो गए किस पर, पाइल में होता है ढेर, ढेर पर किसका, क्विल्ट्स, तो वहाँ रजाइयाँ भी रखी हुई थी, रजाइयों के ढेर पर वो सो गए। इफ ओनली ग्रैफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। ये सब कुछ मैनेज हो जाता अगर वो जो थे ग्रिफिन जो थे टाइम से सुबह उठ जाते, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता, अगर वो टाइम से उठ जाते। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा ही हुआ, वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पाए, वेकअप नहीं हो पाए, और उसके जो असिस्टेंट्स थे, वहाँ के स्टोर के जो असिस्टेंट थे, वो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे। व्हेन ही सा अ कपल ऑफ देम, जब एक जोड़े ने, एक कपल ने उनको देखा, ठीक है, ओके, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। तो वो जब वहाँ पर एक जोड़ा, जो कपल एक पहुंचा वहाँ पर, तो वो पैनिक हो गए और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब घबरा गए एकदम से कि अब क्या करूँ, है ना। देन नेचुरली गेव चेस, ठीक है, जिससे कि नहीं तो वो नेचुरली वहाँ पर पकड़े जाते। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, कि अगर मैं एक एक करके निकाल दूं तो मैं बच सकता हूं, इसलिए उन्होंने एक एक करके कपड़े निकालना शुरू किए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ, तो उन्होंने एक बार सोचा कि हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जो उनकी जो गर्दन थी वो खाली थी, और जनवरी की जो ठंडी सर्दी पड़ी, ठंडी ठंडी हवा उनको लग रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical कंपनी इन द hope of the finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब इस टाइम उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब की बार एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर जो है कुछ शरण मिल जाएगी, वहाँ जाकर कुछ इंतजाम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब की बार थिएट्रिकल कंपनी में जाया जाए, और कपड़े उनको ऐसे चुनने पड़ेंगे जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा था उनका, मैंने दिखाया था पिक्चर में, जो गर्दन के जो ऊपर का हिस्सा है वो उनका जो है इनविजिबल जो है, इतना हिस्सा जो है इस पर भी वो कुछ पहनेंगे। अब की बार जो शोल्डर से ऊपर का हिस्सा है तो इस पर भी पहनेंगे, क्योंकि उनको गर्दन में परेशानी हो रही थी, ठंडी हवा उन पर लग रही थी, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रोरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। कांपते हुए ठंड से वो कहाँ पहुंचे, ड्रोरी लेन पहुंचे, जहाँ पर क्या था, जो कि थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर था वहाँ पर लंदन में, ठीक है। ठंड से कांपते हुए वो कहाँ पहुंचे, ड्रोरी लेन, जो कि सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उन्होंने जल्दी ही एक सुटेबल शॉप ढूंढ ली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। अब उन्होंने क्या करा, अपने आप को ऐसे पैक किया उन्होंने जिससे कि वो इनविजिबल थे, जैसे कि सीढ़ियों के ऊपर गए। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज, उन्होंने अपने फेस को सारा बैंडेज से कवर कर लिया। राउंड हिज फोरहेड,
ठीक है। वो सिर के चारों, माथे के चारों ओर वो है बैंडेज लगा ली। डार्क ग्लासेस, उन्होंने डार्क ग्लासेस पहन लिए, मतलब काले ग्लासेस पहन लिए। फॉल्स नोज, झूठी वो नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, अब ये साइड विस्कर्स जो है वो होती है ना, इसको कनपट्टी बोलते हैं। जो बियर्ड होती है वो बहुत आगे तक जाती है, कान तक होकर जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दाढ़ी भी लगा ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर, लेकिन उन्होंने एक गड़बड़ करी। मैंने कहा था कि वो जो थे थोड़े लॉलेस पर्सन थे, तो उन्होंने क्या करा, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, उनको ये सब करने के बाद भी उन्होंने ही कॉलोसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उन्होंने शॉपकीपर पर हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उन्होंने उसके पास चोरी की और जितना भी पैसा था उसका सब लूट लिया, ठीक है। तो शॉपकीपर के पास चोरी की, जाकर उस पर अटैक किया और जितना भी उसका पैसा था वो सब लूट लिया। तो वो एक लॉलेस पर्सन थे। अगर इनविजिबल होने की उन्होंने खोज की थी तो उन्हें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने वो इसका क्या करते थे, जो अपनी डिस्कवरी उन्होंने की थी वो इसका यूज़ नहीं कर रहे थे, वो इसका मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको जो है फीचर्स भी आ सकते हैं कि जो ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रिफिन जो थे साइंटिस्ट थे, उनमें क्या क्या फीचर्स थे, वो कैसे पर्सन थे। तो ये आपको बताना है कि वो विजिबल होकर इसका मिसयूज़ कर रहे थे, इनविजिबल होकर या मिसयूज़ कर रहे थे या फिर इसका यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।